पर जो पत्थर आए हुए थे उन इलाकों में, उनको देखा कि किस तरीके से वहां पुनर्वास दोबारा स्थापित किया जा सकता है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो राहत शिविर की बात की जाए और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है जहां पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से निशांत एक राज्य के जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया गया है। ये टीम जो है 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और ऐसे में इस टीम की क्या जिम्मेदारी है, क्या इसके विषय में जानकारी है और निश्चित तौर पर ये जो अपनी रिपोर्ट्स हैं ये केंद्र सरकार को देगी? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को लेकर आगे की योजना तय करेगी, खासकर पुनर्वास योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, उनकी बात करना, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट और प्रधानमंत्री खुद जो निजी अवलोकन कर रहे हैं इस पूरे मामले का, उसमें किस तरीके से केंद्र सरकार मदद करेगी, ये तस्वीर लगभग तय हो जाएगी इन दोनों चीजों को मिलाकर। और अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहत शिविर में पहुंचेंगे, वहां पर आम नागरिकों से, खासकर आपदा पीड़ितों से जो बातचीत करेंगे, उस बातचीत के क्या निकलते हैं और केरल सरकार के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जब बातचीत होगी उसके बाद क्या चीजें होती हैं, दोनों चीजों को मिलाकर समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद वायनाड को किस तरीके से दोबारा उतना ही मजबूत किया जाए, इसको लेकर पुनर्वास योजना क्या रहेगी, इन तमाम चीजों के लिए आज के ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। जी निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उर्मिलेश भी बने हुए हैं वायनाड से। उर्मिलेश, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा? निश्चित तौर पर मैं समझना चाहूँगा कि क्या मैसेज इससे है और प्रधानमंत्री को किस तरह का ब्यौरा पेश किया गया है उनके सामने, किस तरह से जो पूरा जो राहत और बचाव कार्य चलाया गया उसके बारे में क्या जानकारी दी गई, पुनर्वास को लेकर के क्या जानकारी दी जाएगी? प्रधानमंत्री स्वयं ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उनके दौरे को। जी निखिल, बिल्कुल प्रधानमंत्री का यहाँ वायनाड आना कहीं ना कहीं जो तमाम जो प्रभावित लोग हैं या जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है, उनके बीच आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा देश आज जो है इस वायनाड के तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं, उनके साथ खड़े थे। निश्चित तौर से इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का यहाँ आना, उन लोगों से मुलाकात करना अपने आप में एक संदेश जाता है कि इस दुख की घड़ी में देश जो है आपके साथ खड़ा है। और जैसे कि निखिल, तमाम हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री सुबह जब यहाँ पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले, तो इन्होंने पहले हवाई जो है सर्वेक्षण किया है, उस जगह को देखा है जहां से कि ये भूस्खलन शुरू हुआ था और किस तरीके से उसने नीचे जो तबाही मचाई है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है निखिल, वो 412 से अधिक का आ गया है और अभी भी कई लोग जो है यहाँ पर मिसिंग हैं। कई लोग बताया जा रहा है कि कई लोगों का अभी जो यहाँ पर मिसिंग होना बताया जा रहा है। साथ ही एक बड़ी घटना ये है निखिल की, जिस तरीके से भूस्खलन यहाँ पे आया है, तो जो भू वैज्ञानिक यहाँ पे हैं उन्होंने भी ब्रीफिंग किया है कि यहाँ पर 2021 में ही यहाँ पर बता दिया गया था कि यहाँ पर जो ये जगह है ये कहीं ना कहीं एक लैंडस्लाइडिंग जगह है। इस जगह से जो है लोगों को जो है जो कई यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो सकता है, तो ये आगाह 2021 में ही कर दिया गया था। प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पहुंचे हैं तो जो जहाँ पर आपदा आई है वहां पर गए हैं। ये जगह चुरलमाला एक जगह है, इस जगह पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ खुद जो है केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं, उसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं और तमाम जो आला अधिकारियों के साथ साथ जो है यहाँ पर एनडीआरएफ भी है, यहाँ पे आर्मी के लोग भी हैं और तमाम ब्रीफिंग यहाँ पर की जा रही है। रेस्क्यू के बारे में बताया गया, राहत और बचाव कार्य के बारे में प्रधानमंत्री को जो है ब्रीफिंग दी गई है, जो ग्राउंड जीरो है वहीं पे, और ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है काम चल रहा है। लगातार जो है यहाँ पर देखा जाए निखिल, तो आर्मी ने जिस तरीके से काम किया, एनडीआरएफ ने जिस तरीके से काम किया है, तमाम जो एजेंसियां हैं चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, तत्काल प्रभाव से यहाँ पर काम किया। कोशिश है अब यहाँ पर सरकार की तरफ से भी और तमाम जो एजेंसियां उनकी तरफ से भी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है जो जिंदगी है, जीवन है, उसको पटरी पर लाया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों को जो है यहाँ पर स्कूल में रखा गया है, तमाम घायलों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से शुरू में ही तुरंत यहाँ पर जो है आर्मी को उतार दिया था, एनडीआरएफ को मैदान में उतार दिया था जैसे ही यह घटना के बारे में सुनाई दिया,
और दूसरी तरफ ये है कि एक टीम का यहाँ पर उच्च अधिकारियों की टीम का भी एक गठन किया गया है। उसमें तमाम प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, विशेषज्ञ उसमें रखे गए हैं और वो टीम यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है जानकारी लेगी कि किस तरीके से और क्या क्या यहाँ पर होगा, किस तरीके से पुनर्वास होगा, कैसे यहाँ पर तमाम चीजें होंगी आगे के लिए, तो वो भी जो है प्रधानमंत्री को देंगे। प्रधानमंत्री जब ये जो पूरा जो भूस्खलन जो ग्राउंड जीरो है वहां के बाद यहाँ पर जो स्कूल है जहाँ पर की लोग यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर इन लोगों को रखा गया है, उसके बाद वहां पर उन लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद वो जो एक हॉस्पिटल है, विमेंस हॉस्पिटल है, वहां पर भी तमाम जो लोग हैं आपदा से में जो घायल लोग हैं उनको रखा गया है, उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड हेडक्वार्टर यहाँ पर है, कलेक्टेड के ऑफिस में एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी, जिस बैठक में तमाम जो आपदा संबंधी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं निखिल, उनके बारे में जो है जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। इस मीटिंग में जो है जिस तरीके से बताया गया है कि केरला के गवर्नर रहेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे निखिल। जी जी, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो वायनाड का स्केच है लैंडस्लाइड का वो दिखाया गया है। बेली ब्रिज पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, साथ में उनके आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उनके साथ मौजूद हैं। तो उस बेली ब्रिज पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और पूरा घटना स्थल है वहां का दौरा किया प्रधानमंत्री ने। जो तमाम गांव हैं वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो पूरा समझाया जा रहा है, प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया गया है, इस विषय में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है और किस तरह से आगे पुनर्वास कार्य किए जाएंगे वो भी किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो बचाव कर्मी हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। इस संबंध में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर जो पीड़ित हैं इस घटना से या जो लोग इसमें आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए लोग थे, उनसे तो मुलाकात कर ही रहे हैं, उनके घावों पर मरहम लगाने का काम कर ही रहे हैं। जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आपदा के मौके पर सहायता पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उर्मिलेश जी बिल्कुल निखिल, देखिए जैसे ही यहाँ पर भूस्खलन की जो खबर मिलती है उसके बाद तुरंत यहाँ पर आर्मी आई और आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ आए और बीच में जिस ब्रिज में जो है प्रधानमंत्री जहाँ पर कि वहाँ के जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं या तमाम जो एजेंसियों के लोग हैं, वहाँ पे आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, तमाम और सिविल सोसाइटीज के भी लोग हैं, उसके अलावा जो है एसडीआरएफ के लोग हैं, तो तमाम लोगों से भी प्रधानमंत्री ने बात की। लेकिन देखिए निखिल, आपदा को तो ये प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा का जो है रोकना जो है हमारे तमाम जो मानव के हाथ में नहीं होता है, लेकिन तुरंत जो है उनको सहायता पहुंचाना, तुरंत जो है उनके घटनास्थल पर पहुंच जाना और अधिक से अधिक प्रभावितों तक पहुंच जाना, ये एक सबसे बड़ी जो है बात होती है। और आप सोच सकते हैं कि जो ब्रिज है, ये ब्रिज आर्मी ने महज कुछ दिनों में नहीं, कुछ ही घंटों में इस ब्रिज को बनाया है ताकि जो दूसरी तरफ फंसे हुए लोग थे निखिल, उनको तुरंत जो है रेस्क्यू करके, क्योंकि प्रभावित लोग थे, उनमें घायल थे, तमाम लोग थे, उनको तुरंत जो है इस साइड निकाला गया, यहाँ से हॉस्पिटल की सुविधा उन्हें दी गई और जो लोग उनके घर चले गए थे, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित हुए थे बड़े पैमाने पर, उनको ला करके यहाँ पर जो स्कूल है या तमाम अन्य सेंटर है, उन सेंटरों पर उनको शिफ्ट किया गया है, उनके देख रेख की जा रही, खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश गोभी, वो भी लगातार जो है यहाँ पर है। उसके अलावा देखा जाए तो केंद्र सरकार की कई एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं और राज्य सरकार की भी कई एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है। इस तरीके से कह सकते हैं कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर एक तरफ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभावित लोग हैं, उनके अलावा भी कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जाए, क्योंकि अभी भी निखिल कई जिंदगियां जो है लापता है, कई लोग यहाँ पर जो है लापता है। उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, तमाम अधिकारी जो है यहाँ पे आला अधिकारी उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है निखिल, क्योंकि अब इसका जो है जो प्रभावित लोग हैं, जिनके इसमें सारी चीजें बह गई है, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनको वापस जो है बसाने की बात हो रही है, किस तरीके से उनको जो है बसाया जाए। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बस कुछ समय बाद यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं, केरल से खुद आते हैं सुरेश गोभी, वो भी इस उच्च अधिकारी जो उच्च स्तरीय जो बैठक होगी उस बैठक में जो है बात की जाएगी और साथ ही जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उस
उस रिपोर्ट के हिसाब से किस तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, कैसे उन लोगों को जो है जल्द से जल्द जो है पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाए, या ये कह सकते हैं कि कैसे जल्द से जल्द उन लोगों को वापस जो है उनके क्योंकि कई लोगों के पास अब घर नहीं रहा हुआ है, कई ने अपनों को खो दिया है। तो इस पूरे जो है जो भी घटनाक्रम हुआ है भूस्खलन का, कैसे जल्द से जल्द उन्हें फौरी तौर राहत मिल सके, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है की जा सके। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का यहाँ आना, तमाम एजेंसियों से बात करना, यहाँ जो प्रभावित लोग हैं उनसे बात करना, ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और एक संवेदनशील जो ये बात है, संवेदनशील जो विषय है, इस विषय को लेकर सरकार भी काफी गंभीर है। क्योंकि पहले दिन से ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने जैसे इस घटना के बारे में सुना है, उनको खबर मिली है, तुरंत प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, यहाँ जो राहत और बचाव कार्य में जो एजेंसियां लगे उनके आला अधिकारियों से बात की है। उसके अलावा जो है तुरंत जो जिस तरीके से केंद्र से कुछ रिलीफ उनको फंड दिया जा सकता था, वो रिलीफ की बात की जाए कि कुछ मुआवजा उन लोगों को दिया जाए, ताकि तुरंत जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, सोशल जो मीडिया उसके माध्यम से ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा था। इस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को जो कहीं ना कहीं बड़े संवेदनशील दिखाई दी है। और खुद प्रधानमंत्री जो है यहाँ आकर के आज यहाँ इन लोगों के साथ मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में उनको भी लगेगा कि देश का जो प्रधानमंत्री हैं उस इस दुख घड़ी में हमारे पास आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलेगी, एक संवेदनाएं उनको कहीं ना कहीं मिलेंगी कि हाँ, इस मुसीबत की घड़ी में देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री स्वयं उनके साथ खड़े हैं। निखिल जी बिल्कुल, आपने जो बात ये कही कि एक संवेदना मिलेगी, एक संबल मिलेगा, एक आसरा मिलेगा कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं, केंद्र की सरकार ऐसे समय में, आपदा के समय में उनके साथ खड़ी है उनका हाथ थामने के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सियासत भी होती रही है। आपने देखा है विपक्ष ने इस बात की मांग की है कि जो वहाँ के लोगों का जो मुआवजा है वो बढ़ाया जाए, और इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो कही जा रही हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि वायनाड की इस स्थिति के पीछे कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी यहाँ के सांसद रहे, कभी उन्होंने खनन का जिसके ऊपर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र को खनन के जरिए खोखला कर दिया गया, बार बार वार्निंग्स दी जाती रही, उसके बावजूद केरल की जो सरकारें रहीं, चाहे वो कांग्रेस नीत गठबंधन रहा हो, चाहे वो लेफ्ट नीत गठबंधन रहा हो, किसी ने भी उसमें हाथ डालने की या उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि लाभ ही कमाते रहे। और इसी के तरह से राहुल गांधी ने भी कभी ये प्रश्न संसद से लेकर कभी कहीं नहीं उठाया, और अब इस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए निखिल, ये बात तो सही है कि इस पे अब सिर्फ जो है सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो बात मैंने अपने दर्शकों को आप पहले ही बताया था कि जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने 2021 में ही इस बात को निखिल बताया था कि ये लैंडस्लाइडिंग जोन है। और इस लैंडस्लाइडिंग जोन में जो है पहले 2021 मतलब ये कह सकते हैं कि आज से 4 साल पहले ही जो है इस बात को बता दिया गया। दरअसल उर्मिलेश 1983 से यहाँ पर भूकंप लगातार आते रहे हैं, कई घटनाएं होती रही हैं आसपास के क्षेत्रों में, और उसके बावजूद जो पर्यावरण विदों की जो रिपोर्ट्स थी उसमें बार बार कहा जाता रहा कि खनन की जो प्रक्रिया वहाँ चल रही है, उनके जो पट्टे हैं उनको और लोगों को ना दिया जाए, उस पर जो पर्यावरण की जो एनजीटी के सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णय रहे, लेकिन उसके बावजूद उन सब को दरकिनार करके खनन का जो काम है वो किया जाता रहा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उस भौगोलिक परिस्थिति को भी अनदेखा किया गया है। और जो जिस तरीके से वहाँ पर जो है मैं कह सकता हूँ कि पर्यावरण को जो क्षति पहुंची है या पर्यावरण को जिस तरीके से वहाँ नुकसान पहुंचाया गया है, उसी का एक ये बड़ा देखने को मिला है। इतनी जो विवत्स जो जिस तरीके से घटना यहाँ पर हुई है, सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जाने चली गई है, अभी कई लोग जो है यहाँ से जो है मिसिंग है। तो निश्चित तौर से देखिए, और इसका जो है स्वयं संज्ञान जो है लिया है केरल हाई कोर्ट ने, और केरल हाई कोर्ट ने पूछा है कि किस तरीके से वहां पर काम हुआ है, क्यों वहां पर ये सब चीजें हुई हैं, और कैसे ये हुआ है, पर्यावरण का क्या स्टेटस वहां पे रहा है, ये तमाम चीजें भी जो है केरल हाई कोर्ट ने पूछी हैं। उसके अलावा देखिए निखिल की जब ये सेंसिटिव जोन था, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां जो है खनन का जो जिस तरीके से हुआ है, अवैध खनन हुआ है, या जिस तरीके से पर्यावरण को वहां पर
क्षति पहुंची है, या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो है जो बस्ती बची है बिना उसके कह सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग की वो जमीन जो है मैक्सिमम थी वहां पे, ये बताया जा रहा है हमको जो जानकारी मिली है। साथ ही जो लोगों ने वहां पे अवैध जो घर बनाए हैं कहीं ना कहीं, तो एक बड़ा वो था, क्योंकि उसको उसी समय रोका जा सकता था कि ये सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव जोन में जो है निर्माण जो कंक्रीट का जंगल है उसको खड़ा न किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, राज्य सरकार की, और इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। ये कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी जो आज घटना हुई है, इस घटना को रोका जा सकता था, इसको कम किया जा सकता था अगर कहीं ना कहीं सरकार जो है, राज्य सरकार पहले से ही थोड़ा सचेत होती। और जिस तरीके से वहां पर अवैध खनन से लेकर के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया, और भूगर्भ वैज्ञानिकों की जो 2021 की जो बात भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कही थी, तो उसको अगर अमल में लाया जाता तो आज शायद इतनी बड़ी घटना हमारे सामने नहीं होती। निखिल जी, निश्चित तौर पर अब कम से कम इससे आगे सीख ली जा सकेगी। अगर ये जो इतनी घटना हुई है, प्रधानमंत्री का दौरा है, उन्होंने मदद के हाथ बढ़ाए और उसी समय से दरअसल 30 जुलाई से जब से ये घटना हुई उसके बाद 31 जुलाई को ही एसडीआरएफ को राहत की 145 करोड़ से ज़्यादा की पहली किश्त दे दी गई। तो जिस तरह से इसमें मिल करके राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना था, एक कदम आगे बढ़कर केंद्र सरकार ने काम किया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए निखिल की जो एनडीआरएफ वहां पे तुरंत जो है घटनास्थल पे पहुंच गई थी। आर्मी की जो है कम से कम 5 टुकड़ियां यहाँ पर थी, और आपने देखा होगा कि अभी भी यहाँ पर जो है 3 टुकड़ियां है जो सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। उसके अलावा भी अभी एनडीआरएफ यहाँ पर जमी हुई है, तमाम और एजेंसियां पर भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को यह खबर मिली, तुरंत आर्मी को यहाँ पे जो है तैनात किया गया है, आर्मी की कंपनियां यहाँ पर भेजी गई हैं। और जिस तरीके से कल आर्मी के जो लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब हमने इस पुल को बनाया, जो पुल आपने दर्शकों को दिखाया, जहां पर कुछ प्रधानमंत्री जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की है, और जो आला अधिकारी हैं जो यहाँ पर जो उस जगह पर हैं, जो पुल बनाया गया है वो महज कुछ घंटों में बनाया गया है, और ये आर्मी ने यह पुल बनाया है। तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार की तरफ से जितनी सहायता हो सकती थी, जितने जो है कदम उठाए जा सकते थे, जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने अपने वो कदम उठाए हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रभावित लोग थे, उन प्रभावित लोगों को कहीं ना कहीं वहां पर जो है मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं। उन लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने में आर्मी और एनडीआरएफ के लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। जब वो पुल बह गया था निखिल, तो उस समय क्योंकि नदी बड़े उफान पे थी, तो एनडीआरएफ ने एक जो है रस्सी डाल करके तमाम लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके उन लोगों ने जो है तमाम प्रभावित लोगों को इस साइड लाए हैं और यहाँ से उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार की ये दिशा निर्देश में ही ये काम हुआ है, और इससे पता चलता है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है, निश्चित तौर से यहाँ के लोगों के को, या ये कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार, केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी दिखाई दी है। जी, निश्चित तौर पर दुख की घड़ी में सरकार साथ खड़ी दिखाई दी है। अब राहत और बचाव कार्य के बाद जो फोकस है वो पुनर्वास पर है, और उर्मिलेश, ये भी समझने की ज़रूरत है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा होगा, एक खाका तैयार किया जा रहा होगा कि किस तरह से अब इन लोगों को वापस बसाया जाए, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तबाही का मंजर बहुत विभत्स है, किस तरह से पूरा जो गांव के गांव हैं वो साफ हो गए हैं। तो पुनर्वास के लिए जो एक खाका है, क्या जानकारी है इस बारे में? जी निखिल, बिल्कुल। इसके बाद क्योंकि जब प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पे गए हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री जो राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद जो हॉस्पिटल में आपदा में जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार जो है हॉस्पिटल में चल रहा है, तो स्वयं प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां भी जाएंगे। उसके बाद जैसे कि पुनर्वास की जो बात कर रहे हैं निखिल आप, उसके बाद यहाँ पर एक जो है उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर की जा रही है, जो वायनाड का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड ऑफिस है यहाँ पर, जिसमें कि तमाम आला अधिकारी रहेंगे और भी विशेषज्ञ यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर गवर्नर भी रहेंगे, उसके अलावा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और जो केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश गोपी वो भी यहाँ पर रहेंगे। और उसमें ये चर्चा की जाएगी कि कितने जल्दी से जल्द, क्योंकि एक कमेटी ऑलरेडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बना दी है और वो अपना काम कर रही है। आज से ही ये पता चला है कि वो जो कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, वो वायनाड पहुंच गई है और वो अपना काम शुरू कर रही है। तो निश्चित तौर से
ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार की भी ये कोशिश है कि जो लोग हैं उनको पुनर्वास किया जाए और बहुत जल्दी जो लोग प्रभावित हुए हैं या जो पूरा क्षेत्र है अभी भी जो है वहां पे बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, उनको किस तरीके से जल्द सुचारू किया जाए और जिंदगी को वापस पटरी पे लाया जाए। निखिल जी, निश्चित तौर पर इसको चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन किया गया है कि वो इस पूरे इलाके का दौरा करे, 8 से 10 अगस्त तक यानी आज तक वो इसका दौरा करेगी। किस तरह से ये सारी जानकारी इकट्ठा करके ये जो पुनर्वास का कार्य है इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, किस तरह से मिल करके इस पूरी आपदा को में पुनर्वास जो है वो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो सामने है, किस तरह से इसको देखा जाएगा? क्या इसमें दरअसल ये समझना चाह रहे हैं कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? निश्चित तौर से निखिल की जिस तरीके से ये समिति का गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और तमाम अलग अलग जो विषय के विशेषज्ञ हैं यहाँ पर उनको जो है इस टीम में रखा गया है। उच्च स्तरीय ये टीम जो बनाई गई है इसमें अलग अलग विशेषज्ञ रखे गए हैं, अलग अलग फील्डों के विशेषज्ञ रखे गए हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के इसमें विशेषज्ञ हैं। तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और दूसरी बात ग्राउंड जीरो पर आकर के वो भी खुद जो है देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी बड़ी दैवीय जो आपदा आई है, इससे कितना जान और माल का नुकसान हुआ है, साथ ही किस तरीके से यहाँ पर जो है दोबारा पुनर्वास किया जा सकता है। क्योंकि देखिए निखिल कि जो ये पूरा इलाका है, ये चूरनमाला का जो इलाका है ये लैंडस्लाइडिंग जोन है और ये लैंडस्लाइडिंग जोन में क्या पुनर्वास किस तरीके से किया जाए, क्या वहां किस तरीके से वहां पर, क्योंकि देखिए अब वहां पर कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने घर मकान और तमाम चीजें जो है उनकी इस आपदा में चली गई हैं उनको वापस जो है फिर जो है बसाना पड़ेगा। तो किस तरीके से उस सेंसिटिव जोन में दोबारा पुनर्वास होगा ये एक बड़ी चुनौती होगी उस समिति के पास। और दूसरी बात जो है ग्राउंड जीरो पे जाकर के तमाम लोगों से बात करेगी और अन्य जो वहां पर जिस तरीके से चाहे वो फॉरेस्ट के लोग हैं, चाहे वो उसके अलावा जो है वहां पर यहाँ के जो राज्य स्तरीय जो लोग हैं जो उस कमेटी में को सुझाव देंगे या उस कमेटी के साथ वहां पर कॉपरेट करेंगे या ग्राउंड जीरो पे उनके साथ रहेंगे, तो वो पूरी जो है एक अपनी रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को जो है सरकार को सौंपेगी और ये कहा जा रहा है कि जल्दी वो जो है रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और पुनर्वास का जो काम है वो अभी जो मीटिंग होगी यहाँ पर उसमें भी जो है प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तमाम जो आला अधिकारी और जो उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होगा निखिल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निखिल की जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जो है काम किया गया है तमाम एजेंसियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसियां हो या राज्य सरकार के, क्योंकि केंद्र सरकार की सबसे अधिक एजेंसियां इसमें थी वो क्योंकि तुरंत फौरी तौर पे जो है यहाँ पे आर्मी को उतारा गया था। उस आर्मी ने जो है यहाँ पर पुल बनाने के साथ साथ तमाम लोगों को रेस्क्यू किया है। एनडीआरएफ के खुद यहाँ पर डीजी मौजूद हैं जिनसे हमने कल बात की थी, पीयूष आनंद, उन्होंने भी कहा था कि हम लगातार जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जो लोग लापता है उन लोगों को जो नदी जो है नीचे तक जा रही है लगभग 20 से 40 किलोमीटर तक की दूरी में उस नदी पे जो है कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम जो स्क्वाड डॉग है उनको होते हैं, उन डॉगों की मदद से जो उनके जो है संसाधन है सर्च के, उन संसाधनों के जरिए जो है सर्च किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है ये सर्च ऑपरेशन में उनको कामयाबी मिलेगी, ये उनका कहना था। लेकिन जिस मुसीबत के जो मुसीबत प्राकृतिक जो आपदा आई है निखिल, यहाँ पर आपने देखा होगा तमाम जो विजुअल हमने हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाए हैं और हमारे कैमरामैन दिखाई दे रहे हैं कि लंबा ये जो है जो भूस्खलन आया है लगभग 8 किलोमीटर से भी लंबा ये भूस्खलन ऊपर से आया है और जैसे जैसे ये नीचे आया ये बढ़ता चले गया। अपनी जद में तमाम जो बस्तियां थी जो अगल बगल की बस्तियां उसने अपना रूट डाइवर्ट किया और अगल बगल की जो बस्तियां थी वो तमाम बस्तियों को अपने जद में लिया है और रात के समय पे आया है। तो निश्चित तौर से कई लोग यहाँ पर जो है रात में क्योंकि सो रहे थे, उसके अलावा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पहले भी एक बार ये छोटा आया था तो अधिकांश लोगों को जो है ये पता चला था तो वो तुरंत वहां पर जो है सूचना के लिए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर होगी तो दोबारा फिर ये ऊपर से आया है। अभी ये समिति जब आएगी अपने रिपोर्ट में बताएगी कि किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ इसके कारण थे और किस तरीके से पुनर्वास किया जा रहा है निखिल, किया जाएगा भविष्य में और कैसे ये पुनर्वास किया जाए, इस सेंसिटिव जोन को किस तरीके से जो है, क्योंकि देखिए भविष्य का भी ये सवाल है और इस सेंसिटिव जोन को जो है दोबारा जो है यहाँ पर किस तरीके से पुनर्निर्माण हो, किस तरीके से पुनर्वास हो, निश्चित तौर से एक बड़ी चुनौती होगी उस समिति के पास भी और जल्द से जल्द उसकी कोशिश है सरकार की, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी कोशिश होगी कि वो जो है इस घड़ी में जल्द से जल्द पुनर्वास करें। क्योंकि अधिकांश लोग आज जो है स्कूलों में
रह रहे हैं, तमाम और अन्य जगहों पे रह रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी उनका पुनर्वास किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो है वो नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो घायल है उनकी उपचार आज स्वयं प्रधानमंत्री देखेंगे, तो निश्चित तौर से उन घायलों को भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जो ये दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में सरकार, केंद्र सरकार जो है उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये वायनाड आना, ये दौरा प्रधानमंत्री का, जहां एक तरफ प्रभावित लोगों का जो है ये संवेदना और तमाम चीजें उनको ये मिलेगा कि प्रधानमंत्री इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम जो एजेंसियां इसमें काम करी थी, उन एजेंसियों का भी जो है हौसला अफजाई होगा। निखिल जी आपने एक बड़ी बात कही कि ये जो एरिया है, ये जहां पुनर्वास होना है, ये भूस्खलन, लैंडस्लाइड को लेकर के सेंसिटिव जोन है, और ऐसे समय में वहां पुनर्वास करना वो बेहद चुनौतीपूर्ण होगा कि दोबारा जब उन गांवों को बसाया जाए, घरों को दोबारा बनाया जाए, तो किस तरह से इस बात का ख्याल रखा जाए कि आगे अगर इस तरह की कोई हादसे होते हैं, इस तरह की कोई हालात उपजते हैं, तो उनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके और ऐसे हालात उपजे ही ना। जी निखिल, बिल्कुल। और ये क्योंकि ये जो कमेटी बनी है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रखा गया है, चाहे वो जो भू वैज्ञानिक हो, भूगर्भ वैज्ञानिक हो, या फिर वो वन विभाग से संबंधित हो, या फिर वो जो पुनर्वास करते हैं तमाम जो एजेंसी वो हो। उसके अलावा भी जो है तमाम ऐसी एजेंसियों को इनके साथ, अधिकारियों को इनके साथ रखा गया इस समिति में, जो कि ये तय करेंगे कि क्या यहाँ पर पुनर्वास है या इसके अलावा फिर दूसरी जगह पुनर्वास किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन है। और ये जिस तरीके से हमें बताया गया है निखिल कि ये जो जमीन है, ये लैंड स्लाइडिंग 43% ये इलाका जो है लैंड स्लाइडिंग प्रभावित ये जोन है। और 2021 में जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने ये रिपोर्ट अपनी सरकार को सौंपी थी, राज्य सरकार को, कि ये जो 43% ये इलाका है लैंड स्लाइडिंग है। तो निश्चित तौर से उसी समय इस मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार गंभीरता से सोचती तो शायद कहीं ना कहीं इस हादसे को कम किया जा सकता था। दूसरी बात ये कहा गया है कि वायनाड के 51% जमीन जो है वो पहाड़ी ढलानी है, मतलब वो जो चट्टान है उसके ऊपर मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं जो है नीचे जो जब बारिश होती है, क्योंकि ये जो चूरन माला है, इसमें कहीं ना कहीं जो बादल बनकर के तुरंत यहीं पे बरसात होती है, हाई है, ठंडा है यहाँ पर बरसात अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमें यहाँ पर जो मैट डिपार्टमेंट है उसने बताया है, इस में जो है जो ये पठार वेस्टर्न घाट है, इसे जो है नॉर्थ ईस्ट, जो है केरल का नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है इसको, इसमें 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है वेस्टर्न घाट है। और इसमें मानसून की जो बात की जाए तो अरब सागर वाली जो ब्रांच है देश की वेस्टर्न घाट से टकरा करके ऊपर उठती है, इसलिए इस जो मानसूनी सीजन है निखिल, इस मानसूनी सीजन में यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। वायनाड में जो कावेरी जो नदी है, इस नदी की जो सहायक जो नदी है, उन नदियों में कहीं ना कहीं चोटी से निकलता है, ये जो नदियां हैं उनकी जल स्रोत जो है चोटी से है, और लैंड स्लाइडिंग का एक बड़ा कारण होती है, क्योंकि जब वो वहां ऊपर लैंड स्लाइडिंग होगी तो इन नदियों में जो है कहीं ना कहीं पानी का बहाव होगा, मिट्टी आएगी और वो नीचे आकर के अपना विकराल रूप लेती है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया है। और वही एक कारण हुआ है कि लैंड स्लाइडिंग के इस नदी में बाढ़ आने से जो है ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जब पुनर्वास होगा तो इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। और निश्चित तौर से जो ये जो वायनाड का जो ये चूरनमाला वाला जो इलाका है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये भूस्खलन हुआ है, जिसमें अभी भी जो है सैकड़ों लोग लापता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द ये सर्च ऑपरेशन निखिल जो है पूरा होगा और कहीं ना कहीं ये पता चल पाएगा आने वाले दिनों में। ये कह सकते हैं कि जो उच्च समिति जो बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जो समिति बनाई गई है, इस समिति में कहीं ना कहीं ये जल्द से जल्द अपना रिपोर्ट सौंपेगी और जो लोग प्रभावित लोग हैं वो जो है जल्दी से पुनर्वास उनको मिलेगा। और साथ ही राज्य सरकार से उम्मीद की जा सकती है इस के बाद की जो चुनौतियां इस क्षेत्र में है, उन चुनौतियों के आने वाले भविष्य में जो है ध्यान रखे। और जब पुनर्वास हो तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखे कि ये लैंड स्लाइडिंग जोन है, ये सेंसिटिव जोन है, तो पुनर्वास करे तो सही जगह पर उन लोगों का पुनर्वास करे, ताकि आने वाले समय में ये घटना का रिपीट न हो निखिल। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की तरफ से। जी निश्चित उर्मिलेश, और आपने जिस तरह से बताया कि ये जो इलाका है ये 43% भूस्खलन प्रोन है, लैंडस्लाइड प्रोन है,
और आपने ये भी बताया, हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से वेस्टर्न घाट से जो टकराकर जब बादल उठते हैं किस तरह से वहाँ पर मानसूनी बारिश होती है और किस तरह से ये पूरा इलाका जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। और ऐसे में ये बार बार कहा जा रहा है उर्मिलेश के वायनाड के ये जो हादसा रहा है इसको सीधे केवल प्रकृति का कोप कहकर टाला नहीं जा सकता, ये मानव निर्मित आपदा कही जाएगी, क्योंकि दशकों से इस आपदा की आहट थी। 1980 के दशक से ही भूस्खलन की बड़ी घटनाएं हो रही थी और पहाड़ जो है वो दरक रहे थे। सरकारों का जो रवैया रहा उर्मिलेश वो उदासीन रहा, खनन पट्टों पर कोई रोक नहीं रही, साल दर साल जो खनन का दायरा था वो बढ़ता गया। 1983 से 2015 के बीच में केरल में भूस्खलन की तमाम बड़ी घटनाएं हुई, 100 से ज्यादा बड़ी घटनाएं हुई और इसमें 78 घटनाएं खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर के ही दायरे में रही। बावजूद इसके जो खनन का दायरा था, जो खनन पट्टे थे वो बदस्तूर लगातार जारी रहे और वो दोनों सरकारें, चाहे वो एलडीएफ की सरकार रही हो, यूडीएफ की सरकार रही हो, जो भी आया उसने ही मुक्त हस्त जो कहना चाहिए कि वो खनन के पट्टे बांटते रहे और जमीन खोखली होती रही। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि ये सिर्फ प्रकृति का कोप है, शायद आप भी इससे राजी नहीं होंगे। निश्चित तौर से देखिए निखिल, क्योंकि जो भी जैसे कि खनन की बात की जाए तो ये राज्य सरकार के अधीन है। वो पट्टे देना, कितना पट्टा देना चाहिए, कितना जो है यहाँ से जो है खनन होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इसका एक मापदंड होता है। पहली बात और आपने जोड़ा इसमें कि जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जाती रही। 1921 में 2021 में तो ये एक बड़ी चेतावनी दी गई कि इस पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, 2021 में ये चेतावनी दी गई है। कहीं ना कहीं एक बात है, जब हम देखते हैं कि खनन का एक पैमाना होता है कि कितना यहाँ से जो है सिल्क निकाला जाए, कितने यहाँ से बालू निकालनी है, कितने यहाँ से रेता और पत्थर निकाले जाए, जिससे कि जो नदी की धारा है वो भी विपरीत न हो जाए कहीं, या ये कह सकते हैं कि नदी का जो है अपनी मोड़ न ले ले कहीं। तो एक खनन से जो है कई बार देखा गया है कि जब अत्याधिक खनन होता है निखिल, तो उससे जो नदी होती है वो अपना धारा का प्रभाव दूसरी तरफ मोड़ देती है और ये एक इसमें भी देखा गया है। दूसरी तरफ जो है जो वहां पर जो रिजॉर्ट बनाए गए, या ये कह सकते हैं कि तमाम और चीजों का निर्माण हुआ है, तो उसकी जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उसकी जो संस्तुति दी गई है, जबकि ये लैंड स्लाइडिंग जोन जो है 2021 में जो है जियोलॉजिकल ने दिया था, सरकार को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट, तो आखिर ये कैसे हो गया, क्यों वहां पर जो है इतना ज्यादा मात्रा में जो है ये कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। दूसरी बात, वहां के स्थानीय लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर जो बारिश होती है, अत्याधिक बारिश, तो पिछली बार 2018-19 में भी हमें बताया गया था वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कि पिछली बार भी यहाँ पे एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ था, जिस लैंडस्लाइडिंग के कारण कि कई लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरीके से बार बार ये घटना हो रही है, इसके पुनरावृत्ति हो रही है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो राज्य में, कि वो जो है इस जोन पे ध्यान दे, यहाँ कहीं ना कहीं जो लोग रह रहे हैं उनका ध्यान दे। और इस समय जिस तरीके से ये बड़ी आपदा आई है, इस आपदा में राज्य सरकार के द्वारा क्या पहले भी जब ये आपको चेतावनी दी गई थी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपने उसके बाद कितना कदम यहाँ पर उठाए गए हैं? जिस तरीके से यहाँ के लोग कह रहे थे कि सरकार ने इस तरीके से अगर कदम उठाती, जो अतिक्रमण यहाँ पे हुआ है, जिस अतिक्रमण के तहत यहाँ पे जो बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हैं, या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे निर्माण हुआ है, अनऑथराइज्ड जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण को नहीं किया जाता, तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती निखिल। निश्चित तौर पर जिस निर्माण की, अवैध निर्माण की आप बात कर रहे हैं, उस पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद से बीते 4 वर्षों में मीडिया ने वायनाड और उत्तरी केरल के पड़ोसी जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन को लेकर के व्यापक रिपोर्टिंग भी की उर्मिलेश, लेकिन सरकार ने इसको नहीं सुना। परिस्थितिकी प्रभाव आकलन के बिना, निहित स्वार्थ के चलते अगर कहा जाए, केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साल दर साल धड़ल्ले से जो है खनन के पट्टे वो जारी होते रहे, तो उसका जो प्रभाव रहा वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें अगर ये कहा जाए कि हादसे को न्योता दिया जाता रहा तो गलत नहीं होगा।
निखिल देखिए, क्योंकि जब ये घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद जो है तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उससे पहले तो राज्य सरकार के पास तो पूरा आंकड़ा होता है, सारी चीजों की जानकारी होती है, क्योंकि तमाम एजेंसियां होती हैं, वो एजेंसी अपनी रिपोर्टें सौंपती हैं सरकार को। और इससे पहले अगर 2018-19 में जिस तरीके से जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं निखिल, जब कल हम उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 18-19 में भी ऐसा हुआ था, उसमें भी जो है कई लोगों की मौत हो गई थी। तो तभी सरकार को जो है कोई राज्य सरकार को जो है ठोस कदम उठा देना चाहिए था कि ये जो सेंसिटिव जोन है, इस सेंसिटिव जोन को जो है किस तरीके से यहाँ जो है आगे भविष्य में घटना न हो, उसी समय जो है उसको चेताया जाना चाहिए था, उसी समय जो राज्य सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए था। उसके बाद 2021 में जो है जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं, तब भी सरकार नहीं सुनती है, तब भी सरकार जो है जो इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके बावजूद भी यहाँ पर, जैसे स्थानीय लोग कह रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है अतिक्रमण होता रहा। यहाँ पर एक जो है अतिक्रमण में जो मकान जो निर्माण या अवैध निर्माण होता रहा, जो कह सकते हैं कि जो खनन है उसके पट्टे जो है बेदर्दी से बांटे गए, या ये कह सकते हैं कि अनावश्यक जो है या अधिक जो है खनन किया गया, जिससे धारा जो नदी थी उसने अपनी धारा मोड़ दी। ये कई सारे कारण रहे हैं जिन कारणों की यहाँ पर अनदेखी हुई है। और जब ये समिति रिपोर्ट देगी अपनी, तो निश्चित तौर से इस बात की भी जानकारी जो है मिलेगी हमारे दर्शकों को भी और तमाम लोगों को कि यहाँ पर जो भूस्खलन इतनी बड़ी जो है आपदा आई है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, किन कारणों की वजह से ये सबसे अधिक हुआ है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको जल्द से जल्द जो है पुनर्वास, क्योंकि सरकार जो है जब ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी तो सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कहा है, प्रधानमंत्री स्वयं आज ग्राउंड जीरो पे उतर करके तमाम प्रभावितों से बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए निखिल की जब यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, आर्मी जो है यहाँ पर जो है कुछ घंटों में यहाँ पे ब्रिज बनाती है, एनडीआरएफ ने तमाम जोखिमों के बावजूद जो पुल टूट गया था वहां से लोगों को रेस्क्यू किया है। ये तमाम जो है प्रधानमंत्री अपनी जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे, उस समय यहाँ पर लगातार यहाँ की एजेंसियों से जो है बातचीत कर रहे थे और पैनी नजर बनाए हुए थे। तमाम जो उनके जो है सुरेश गोभी को जो केंद्रीय मंत्री है उनको भी यहाँ भेजा गया था हालात का जायजा लेने के लिए। उसके अलावा तमाम एजेंसियों से भी जो है संपर्क साधा जा रहा था। ये कह सकते हैं कि जब से ये घटना हुई है प्रधानमंत्री लगातार इस पर पैनी नजर बनाए हुए थे और आज वो स्वयं जो है जब यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे आए हैं, तमाम लोगों ने जो अपना दुख बयां किया है, उनका जो तमाम जो जिस तरीके से उनको जो है इस आपदा से जो प्रभावित हुए उन्हें अपने दुख जो है प्रधानमंत्री के सामने जो है व्यक्त किया है। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है ये कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो कमेटी बनाई गई है वो अपने रिपोर्ट सौंपेगी और साथ ही जो है पुनर्वास का काम जो है बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन उसके साथ ये बात भी जो है राज्य सरकार को सोचनी होगी कि जिस तरीके से जो 21 में जो रिपोर्ट सौंपी गई, आगे जो है इस तरीके की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति न हो, वहां अतिक्रमण न हो और वहां ये कहा जा सकता है कि जो खनन हो या जो अवैध निर्माण हो उसको कैसे रोका जाए। निश्चित तौर से राज्य सरकार को इस बात पर सोचना पड़ेगा और आने वाले समय पे अगर हम इस घटना को जो है पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं राज्य सरकार, इसमें कोई ठोस कदम भी उठाना होगा। निखिल, निश्चित तौर पर ऐसी आपदाओं से चेतना ही वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया 2019 में इसी तरह की का एक जो भूस्खलन आया था उसमें 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक नहीं, एक से ज़्यादा थे, लेकिन 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये अपने आप में तब भी चेत जाते तो शायद आज ये जो घटना हुई जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो मृतकों का आंकड़ा है अनाधिकारिक रूप से वो 400 से ऊपर है, तो ये निश्चित तौर पर, और राज्य सरकार ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की खुलेआम अनदेखी भी की उर्मिलेश, क्योंकि व्यापक खनन नीति की जो सिफारिशें थी वो लागू नहीं की गई। जो पट्टे थे खनन के, जैसा कि कहा कि वो लगातार एक के बाद एक दिए जाते रहे। जो वन का कटान है 1950 में उर्मिलेश, यहाँ वायनाड का 85% हिस्सा जो है वो वन से ढका हुआ था, लेकिन 2018 तक 62% वन क्षेत्र गायब हो चुका था। तो जो अवैध कटान रही वो तेजी से होती रही। जो जैसा कि आपने कहा कि जब अवैध खनन होता रहा, नदी की धारा मुड़ती रही, नदी का जो अपना कोर्स है वो चेंज होता रहा। उस सब के बावजूद राज्य सरकार ने खनन को लेकर नियमों में लगातार ढील देते रहे और एक्सट्रैक्ट जो है, जो धन कमाने की लोलुपता है वो लगातार जारी रही। और आज शायद उस वजह से भी हम ऐसे मुहाने पर आकर खड़े हैं जहां पर वायनाड जैसे हादसे हो जाते हैं। लाखों जिंदगियां जो है वो काल के गराल में समा गई।
और ऐसे में अब कम से कम चेतने का वक्त है और इस बात का वक्त है कि जो पुनर्वास है उसमें सभी लोग एक साथ जुटे और जो तमाम दूसरे राज्य हैं उनको भी सबक लेने की जरूरत है। रुमलेश, निश्चित तौर से निखिल, क्योंकि ये जो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इनसे जो है तमाम जो चीजें होती है वो सीखने की होती हैं। कई सारी चीजों क्योंकि कोशिशें होती है कि जल्द से जल्द जो है इसमें रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द जो है तमाम सुविधाएं जो प्रभावित हैं उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन फिर भी एक जो आपदा आती है या ये कह सकते हैं एक घटना जब होती है उससे तमाम चीजें सीखी जा सकती हैं। तो ये कहने का मतलब जरूर है निखिल कि जो 2018 की 19 की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या उससे भी केरल की राज्य सरकार ने कुछ सीखा, या जो 2021 में जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी, क्या उससे कुछ सीखा। और आज इतनी बड़ी 4 वर्षों से लगातार, पिछले 4 वर्षों से जो अखबार हैं वो लिखते रहे, लगातार व्यापक रिपोर्टिंग होती रही है, उस पर चेताया गया फिर भी नहीं सीखा। जी बिल्कुल। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, उस जो घटनाएं होती रही हैं, क्या उसके बावजूद भी सरकार जो है इसमें जो है सतर्क नहीं हुई है? तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये कारण क्या था। ये भी एक बड़ा जो है अनसुलझी पहलू है निखिल। इतने बार जो है सरकार को चेतावनी देने के बावजूद भी राज्य सरकार नहीं देती है। इस चेतावनी के बावजूद भी तमाम जो है अखबार से लेकर मीडिया से लेकर तमाम और लोग भी कह रहे थे ये सेंसिटिव जोन है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई है बाकायदा 2021 वाली रिपोर्ट जो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने दी है, और उसमें किस तरीके से वायनाड, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है जो हमें बताया गया है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसमें जो बारिश होती है तो निश्चित तौर से ये ऊपर जो चूरनमाला जो पर्वत है माला है, उससे जो है कहीं ना कहीं पानी जो नदियां निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां, वो आगे आकर एक बड़ी नदी का आकार ले लेती हैं। और ऊपर जब लैंड स्लाइडिंग हुआ है तो उस लैंड स्लाइडिंग का जो नीचे आने का जो प्रभाव था, क्योंकि वहां पे खनन और अवैध जो निर्माण था वो जो है कहीं ना कहीं एक इसका बड़ा इस घटना का एक बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि जब आप वहां से खनन करते हैं तो कोई मापदंड की नहीं रहा गया कि खनन कितना होना चाहिए, एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने अवैध निर्माण किया है, उस अवैध निर्माण पे क्या सरकार की नजर नहीं थी, राज्य सरकार की? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो ऐसे कई सवालों के जवाब जो है राज्य सरकार को अभी देने होंगे इस घटना के बाद जो यह प्राकृतिक आपदा आई है। और दूसरी बात यह जरूर है कि अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं निखिल, तो निश्चित तौर से आज इन लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं तो इनके बेहतर पुनर्वास होगा और इनको जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्द से इनकी जिंदगी पटरी पर आएगी निखिल। निश्चित तौर पर जिंदगी पटरी पर आ सकेगी, इसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं उर्मिलेश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ग्राउंड जीरो पहुंचे हैं। ये जो जिस पुल पर खड़े हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं दर्शकों, वो वही बेली ब्रिज है जिसको मात्र 70-72 घंटों में 71 घंटों में तैयार किया था सेना ने, और उसके ज़रिए जो भारी मशीनरी थी, जो हैवी मशीनरी थी और तमाम लोगों को बचाया जा सका था, उसके ज़रिए कहा जा रहा है कि कम से कम 200 से ज़्यादा लोगों को इस बेली ब्रिज के ज़रिए बचाया जा सका था। और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया यहाँ पर लैंडस्लाइड जो जोन है किस तरह से वो पूरा इलाका रहा है उस बारे में बताया गया। और प्रधानमंत्री को ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो पुनर्वास का है वो आगे का जो खाका है वो क्या रहेगा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से आगे उसको ले जा सकेंगे। और उर्मिलेश, जैसा कि आपने बताया कि चूंकि ये पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव है लैंडस्लाइड को लेकर के, तो आगे जो पुनर्वास होगा वो उसको लेकर के एक बड़ा चैलेंज होगा। उर्मिलेश, आपने देखा है कि कम से कम हम जब इसकी बात करते हैं, पुनर्वास की बात करते हैं, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात हम बहुत धड़ल्ले से करते हैं, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार ऐसे मौकों पर पहुंचकर जो उनका इस विषय पर एक्सपर्टाइज है राहत और बचाव कार्य का, वो प्रदर्शित करते हैं। कई बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं, घंटों लगातार इस ऐसे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में है वहां जुट जाते हैं। लेकिन ये एनडीआरएफ भी जो है वो इसी केंद्र सरकार की देन है। इसके पहले कोई इस तरह की जो बॉडी कम से कम नहीं थी, इस तरह का कोई मोचन बल नहीं था जो ऐसे आपदा के संकट के समय में पहुंच सके और इस कार्य को अमली जामा पहना सके। इसके लिए भी कम से कम केंद्र सरकार की और उसकी दूरदर्शी सोच की प्रशंसा की जानी चाहिए। जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ का गठन किया गया और जो कोष है उसके लिए मुक्त हस्त खोल दिया गया।
हाँ, निश्चित तौर से निखिल, देखिए क्योंकि पिछले समय जब से ये जो है एनडीआरएफ का गठन हुआ है, उसके बाद हमने देखा है कि कई प्राकृतिक आपदाएं हैं, कई ऐसी आपदाएं आए हैं जहां पर के एनडीआरएफ के लोग तुरंत जो है मौके पर पहुंचते हैं और कोशिश रहती है उनकी कि जल्द से जल्द जो है राहत और बचाव किया जाए। तो निश्चित तौर से यहाँ पर भी देखा गया है और यहाँ पर कई सारे जो वीडियो हमें मिले गए हैं किस तरीके से वहां पर जो है, क्योंकि वहां पर जब पुल बह गया था तो एक रस्सी की मदद से जो है एनडीआरएफ के जो जवान थे वो पल्ली सड़क जो नदी है उसके पल्ली तरफ दूसरे कोने पे गए हैं। दूसरे कोने पे जाने के बाद वहां रस्सी बांधी गई और तमाम लोगों को, क्योंकि जो घायल थे उनको जल्द से जल्द वहां से निकाल करके उपचार के लिए इस साइड लाया गया, जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पर दूसरे किनारे पे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि उस समय नदी कितने उफान पे थी आप सोच सकते हैं, तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। तो ये कहा जा सकता है निखिल की एनडीआरएफ ने जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है यहाँ पर वो अपने आप में काबिल तारीफ है और जान को जोखिम में डाल करके अपनी जान की परवाह न करते हुए कह सकते हैं जो लोग जो है प्रभावित थे उन लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। और जिस पुल की आप बात कर रहे थे निखिल, तो वो पुल जो है आर्मी के लोगों ने हमें बताया कि 26 घंटे में मात्र ये पुल बनकर के तैयार हुआ है। और ये सोच सकते हैं आपकी एजेंसियों ने किस तरीके से दिन रात एक करके ये पुल बनाया होगा, क्योंकि उधर से संपर्क जो था वो टूट गया था और जल्दी से जल्दी उन लोगों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाना था। प्रभावित लोग थे उनको कहीं ना कहीं शिविरों में ले जाना था। इस तरीके से कह सकते हैं निखिल की ये अपने आप में जो एनडीआरएफ है या हमारी सेना है, हम कहते हैं कि सेना जो है सीमा पे मुस्तैद देती है, लेकिन देखा गया कि सेना के जवानों ने किस तरीके से इस आपदा में काम किया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जब ये सेना यहाँ पे कुछ टुकड़ियां वापस जा रही थी तो लोगों ने जब इनको विदा किया, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर से कहीं अपना आप एक गौरव करने वाली बात है कि तमाम लोगों ने जो है इनको ताली बजा करके पूरी एक लंबी लाइन के साथ जो है तमाम जो कुछ कंपनियां अभी यहीं पे, लेकिन कुछ कंपनियां जो वापस गई हैं उनको ताली बजा के साथ साथ उनको जो है विदा किया है और उनको सल्यूट किया है कि जिस आपदा में उन्होंने काम किया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मुसीबत का समय था और ऐसे समय में जो है आर्मी ने काम किया है, एनडीआरएफ ने काम किया है। सर्च ऑपरेशन के लिए अभी भी यहाँ पर निखिल 3 से ज्यादा आर्मी की जो बटालियन है वो यहाँ पर है। एनडीआरएफ अभी तैनात है और एनडीआरएफ के डीजी खुद जो है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे है। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एनडीआरएफ ने इस जो है समय काम किया है, जिस तरीके से आपदा में काम करती है, उनकी तमाम जो उनको ट्रेनिंग होती है वो कहीं ना कहीं जब इसका गठन हुआ है उसके बाद से जो है ये अपने आप में जो है पूरे देश की आपदाओं में काम करती है और काबिल तारीफ है निखिल, क्योंकि जान जोखिम में डाल करके ये काम होता है और ऐसे मुसीबत में काम करना या ऐसे जोखिम भरे जगहों पर काम करना अपने आप में आसान नहीं होता है। जी, जान जोखिम में डालकर कुछ लोग काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग, कुछ लोग अपना प्राणपण से बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग सियासत भी इसमें ढूंढ रहे हैं और ये एक ऐसा पहलू है जो दुखी करने वाला है। मैं सीधे तौर पर नाम लेकर अगर कहूं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें की जाती रही हैं। अब कहा जा रहा है कि जो मुआवजा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जो राहत का पैकेज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जो क्या हो रहा है उसको लेकर के कोई बात नहीं है और सीधे तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर अब लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये जब वायनाड का दौरा किया था विपक्ष के नेता ने, तो वायनाड की जनता उनसे सवाल भी पूछ रही थी और उनको जनाक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा था कि 5 वर्ष सांसद रहते हुए वहां पर कौन से कदम उठाए। हादसे के बाद कैमरों की भीड़ लेकर वहां पर पहुंचे और वहां पर उस दौरान उन्होंने क्या प्रश्न उठाए, क्या आपदा में प्रियंका वाड्रा के चुनाव का प्रचार का मौका खोज रहे थे। ये सब तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उठाए जाते रहेंगे और शायद जो सीरियस लोग हैं, जो ऐसी आपदाओं से दुखी हैं, उनको दुखी करते रहेंगे। लेकिन निखिल, क्योंकि इस समय यहाँ पर राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग जो है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपनों को खोया है। ऐसे दुख के समय में जो है राजनीति करने के बजाय जो है निखिल, ये कहा जा सकता है कि इन लोगों के लिए काम करने का है और इन लोगों की मदद करने का है, इन लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाने का है। ऐसे में जो है राजनीति के अवसर ढूंढना, ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक जो है कह सकते हैं कि
विपक्ष का ये काम जो है ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय आपदा के क्षण है, आपदा की एक घड़ी है जहां पर कि लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों ने जो अपनों को ढूंढा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो लापता है, मिसिंग है, तो वो अपनों को ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये अपना आप में कहा जा सकता है कि इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से फौरी तौर पर केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियों ने यहाँ पर काम किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि राजनीति के बजाय जो है हम ग्राउंड जीरो पे काम करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को निखिल जो है बचाया जा सके, अधिक से अधिक जो जानें फंसी हुई हैं उन जानों को सुरक्षित निकाला जा सके, जो जिंदगियां फंसी हुई है उनको सुरक्षित निकाला जा सके। इस समय उनको जरूरत है राजनीति करने के बजाय, जो विपक्ष राजनीति की रोटियां सेक रहा है, इस समय उनको जरूरत है कि उनको उचित जो है उपचार मिले, उनको जो है पुनर्वास की सुविधाएं मिले, उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर जो है ये कह सकते हैं कि जिन शिविरों में रह रहे हैं उन शिविरों में जो है उनकी व्यवस्थाएं ठीक से हों। तो ये जो आपदा में जो राजनीति विपक्ष कर रहा है, निश्चित तौर से इसको देश देख रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पहले दिन से प्रधानमंत्री ने जब ये घटना सुनी है, वो देखी है, ये घटना अखबारों में आई है, तब से लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। और आज जब ये मीटिंग होगी तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जो है यहाँ से जरूर बात करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ कि किस तरीके से बेहतरीन यहाँ पर जो है पुनर्वास हो सकता है, जो उपचार हो सकता है और बेहतरीन उपचार कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कई लोग यहाँ पर जो है, कई गंभीर लोग भी हैं जो घायल हुए हैं, या जो मिसिंग लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन कैसे तेज किया जा सकता है। तमाम एजेंसियों से यहाँ पे बात करेंगे, तमाम जो ये आला अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे बात करेंगे। तो ये कहा जा सकता है निखिल की इस तरीके से ये विपक्ष के द्वारा इस तरीके से राजनीति करना शायद आपदा के समय पे सही नहीं था, इसको देश देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि आज यहाँ से प्रधानमंत्री जरूर इन लोगों को ढाढ़स बनाएंगे। ये उम्मीदें इन लोगों की होंगी कि आज प्रधानमंत्री यहाँ से जो है हमारे लिए हमको मिलने आए हैं। जिस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ ये भी है कि उपचार पुनर्वास को लेकर जो समिति रिपोर्ट देगी वो भी प्रधानमंत्री जो है आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि संवेदना के समय में पूरा देश भी जो है वायनाड के लोगों के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। और तमाम लोगों को जो है कहीं ना कहीं यहाँ से ये कहा जा सकता है वायनाड की जनता के साथ खड़े रहने के साथ देशवासी खड़े हैं। लेकिन इस तरीके की जो विपक्ष राजनीति करता है वो अपना आप में कहीं ना कहीं एक तमाम वायनाड के लोगों के साथ जो है ये सही फैसला नहीं होगा निखिल। जी निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं राहत की, पुनर्वास कार्यों की, तो एक बात और भी सामने है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसमें काम करें, और वो फिलहाल कम से कम सामने दिखाई देता है। किस तरह से ये बेहद ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार पूरे प्राणपण से इसमें जुटे, एक दूसरे का की मदद करते हुए लोगों का हाथ थामे, और कम से कम इस जो इतना गंभीर प्रकरण है उसमें राज्य सरकार की तरफ से कोई सियासत करने के बजाय लोगों तक सीधे पहुंच सके, केंद्र सरकार उनके लिए हाथ बढ़ाए हुए मदद का। जी निश्चित तौर से निखिल, क्योंकि इस समय एक जरूरत है इन लोगों को, इस समय इनकी परेशानियों में, इनके दुख में खड़े होने की जो है जरूरत है, बजाय राजनीति करने की। और विपक्षी जो दल है वो जो है राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से वायनाड के जो तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनकी भी उम्मीदें हैं कि इस समय तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति से ऊपर उठे, वो राजनीति दलगत राजनीति से ऊपर उठे और उनके जो पुनर्वास है या उनके जो कह सकते हैं एक तरफ से कि बेहतरीन जो है उपचार है या उनकी जो है इस समय जो सर्च ऑपरेशन है वो अच्छे से चले। तो ये कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस समय जो है यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। और विपक्षी दल या राज्य सरकार है, राज्य सरकार यहाँ की जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, ये कहीं ना कहीं इस दुख की घड़ी में अपना आपको एक तमाम लोगों को दुख पहुंचाने वाली जरूर होगी। क्योंकि देखिए निखिल, जिस तरीके से यहाँ पर तुरंत आर्मी आई है, एनडीआरएफ आई है, तमाम एजेंसियां आई हैं और उन्होंने जो है जान जोखिम में डाल करके सैकड़ों लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू किया है।
घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया है। उसके अलावा जो है तमाम जो प्रभावित लोग थे उनको जो है शिविरों में जो है ले गए हैं। तो इस तरीके से सरकार की कोशिश थी, केंद्र सरकार की जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर थी उनकी कोशिश थी, या ये कह सकते हैं कि सरकारों की कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो जो है यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों की परेशानी को दूर करते हुए या उन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उनको सही उपचार और सही जगह पे पहले उनको ले जाया जाए। बशर्ते तमाम कई दल थे जो इसमें राजनीति कर रहे थे। तो ऐसा करना लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ वायनाड के लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों को अपनी दलगत राजनीति को छोड़ करके यहाँ पर जो है बेहतर पुनर्वास और इन लोगों की जो इस समय की जो जरूरत है उनको पूरा करने और इस दुख की घड़ी में तमाम राजनीतिक दलों को एक होकर के यहाँ पर इनका सहयोग, इनकी मदद करने की जरूरत है। निखिल जी, प्रधानमंत्री का वायनाड दौरा और उसके बाद लोगों का रिएक्शन, तो इसको अगर आपसे कहें समअप करने के लिए, खासतौर पर आम लोगों का रिएक्शन किस तरह से रहा है, जो इस घटना से नहीं भी प्रभावित है केरल में, वायनाड में, किस तरह से आम लोगों का रिएक्शन है इस पर? जी निखिल, बिल्कुल। जैसे कल से हम यहाँ पर जो चूरनमाला हो या जो हॉस्पिटल है या जहाँ पर लोगों को जो जो है पुनर्वास जहाँ पे लोगों को रखा गया है शिविरों में, वहां पर हम लोग लगातार गए हैं, उनके बीच में हम लोगों ने बात की है। तो उन लोगों का एक मानना था कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी एजेंसियां एकदम से भेजी हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है और स्वयं प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपना आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री इस समय हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि समय जहां जरूरत जो है मदद की है, जहां जरूरत इस समय जो है उपचार की है, जहां इस समय जरूरत जो है निखिल ये कह सकते हैं कि बेहतर जो है पुनर्वास की है, तो वहीं सबसे बड़ी जरूरत या सबसे बड़ी इन लोगों का मानना है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं इस समय, हमारे संवेदनाओं के साथ खड़ा होना भी एक बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर आकर के उन लोगों को ये जो कहना था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चित तौर से ये एक बड़ी बात है हम तमाम उन प्रभावित लोगों के लिए या जो ये यहाँ पर जो है घायल है उनके लिए। क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर से तमाम जो यहाँ पर चाहे वो राहत और बचाव कार्य हो या सर्च ऑपरेशन हो या तमाम अन्य पुनर्वास की बातें हो, उसमें एक कहीं ना कहीं तेजी आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो तमाम एजेंसियों से भी जो है वो पूछेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या अभी तक हुआ है। तमाम आला अधिकारियों से आज उन्होंने जो है बात भी की है यहाँ पर, जैसे कि आज आए हैं जो ग्राउंड जीरो है जहाँ पे जो ब्रिज बनाया गया है, वहां पर भी 100 से अधिक जो प्रभावित लोग थे उनसे बात की है। तमाम आला अधिकारी, चाहे वो वायनाड की डीएम हो या यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हो या यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यहाँ के गवर्नर हो, सब उनके साथ आपने देखे होंगे तमाम विजुअल में, उनसे बात की है। इससे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को कि सरकार, केंद्र सरकार ने हमारी सुनी है और एक विश्वास उनके अंदर जागा है कि इस मुसीबत की घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। जी उर्मिलेश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री राहत शिविर में पहुंचे हैं और आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, परिवार के मुखिया, उनके आंखों में आंसू है और प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे। और ये जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर याद रखी जाएंगी लंबे वक्त तक। जब प्रधानमंत्री से मिलकर लोग जो है आंखें उनकी नम हो गई हैं, ये जो आपदा है, जो अपना दर्द है वो बयां करते हुए ये देखी जा सकती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से और प्रधानमंत्री ने संवेदना के साथ उनका हाथ थामा है। ये डॉक्टर्स की टीम है जिनके साथ मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, महिलाओं से, बच्चों से, जो राहत कर्मी हैं उनसे भी, जो आम लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं, ये जो संवेदना है, ये जो ढांढस बंधाना है, ये जो कहना है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं, ये इतना भर कह देना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संबल होता है दुख से किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए कि प्रधानमंत्री देश का आकर उनके बीच में पहुंचता है, उनका हाथ थाम कर कहता है कि आप घबराइए नहीं, आपके साथ हम हैं। निश्चित तौर से निखिल, देखिए जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने पहले जो है हवाई सर्वेक्षण किया है, उसके बाद वो ग्राउंड जीरो गए हैं, जो चूरनमाला जो ग्राउंड जीरो है जहां पर वो
आपदा आई थी, भूस्खलन आया था, जहां पर की एक ब्रिज बनाया गया है, वहां पर उन्होंने तमाम जो यहाँ के प्रभावित लोग थे उन लोगों से जो है बात की है। उसके अलावा जो है अधिकारियों से बात की है, पुनर्वास की जो है उनसे भी बात की है। और दूसरी बात, जहां पर जिन शिविरों में लोग रह रहे हैं, लेकिन उन शिविरों में स्वयं प्रधानमंत्री गए हैं, वहां पे जो महिला, पुरुष और बच्चे तमाम लोग रह रहे हैं, उनसे बातचीत भी की है। वहां पर किस तरीके से उनको जो है खाने और पीने की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से उनको वहां पर जो है रखा जा रहा है, कैसे उनको जो है सुविधाएं मुहैया की जा रही है, उसके बारे में भी वहां पे प्रधानमंत्री ने जो है बात की है वहां पे जो अधिकारी थे उनसे। और जब अब वो जो है हॉस्पिटल गए हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारे जो आपदा में जो लोग घायल हो गए थे इस भूस्खलन में, उन लोगों को वहां पर जो है उपचार किया जा रहा है। और वहां के जो अधिकारी हैं, जो मेडिकल अधिकारी वहां पर हैं, जो डॉक्टर हैं वहां के, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका उपचार किया जा रहा है, क्या किसी चीज की जरूरत है, क्या कुछ और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। तो निश्चित तौर से इस विपत्ति के समय में, क्योंकि देखिए निखिल कि जहां लोगों ने अपनों को खोया है, जहां लोग अपने घर से ही जो है बेदखल हो गए हैं, ये कह सकते हैं, अपने घर से ही उन्होंने जो है बाहर निकल गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज अभी उनके सामने कई सवालें होंगी कि कैसे जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी। ऐसे दुख के समय पे प्रधानमंत्री जब उनसे मिल रहे हैं तो निश्चित तौर से वो एक ढाढ़स उनके मन में होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे दुख दर्द में जो है हमारे दुख दर्द को पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसी जगह वो अपने प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं और खुद जो है जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ का जो जनमानस है या यहाँ जो प्रभावित जो मानस है, उस मानस को अपना आपने कहीं ना कहीं ये तसल्ली या ये कह सकते हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास ये जगह होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे पास आए हैं और हमारे दुख तकलीफ को देखा है, सुना है और जो है जायजा लिया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है निखिल। जी निश्चित तौर पर उर्मिलेश, इन तस्वीरों को देखकर जो तमाम दर्शक हैं वो भी दुखी होंगे। हम सब की आंखें नम हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ थामा है। जो घर के मुखिया हैं वो बता रहे हैं कि ये जो उनकी पीड़ा है, जो अपनी व्यथा है, वो प्रधानमंत्री से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाकर उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में और तमाम युवा हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस आपदा में। किसी ने अपने माँ बाप को खोया है तो किसी ने अपने बच्चों को खोया है। और उनका जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो अपार है। उसका वर्णन करना भी शायद मुश्किल है। ये जो लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, प्रधानमंत्री उनके आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं। इस युवक को देखिए, प्रधानमंत्री से बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनों को इन्होंने खोया है और सिर्फ यहाँ इस पुनर्वास